क्या आपने कभी उस गुलाब के फूल की खुशबू महसूस की है जो बड़े प्यार से किसी ने सींचा हो? पर अब सोचिए, अगर कोई उसे अचानक मसल दे और गटर में फेंक दे तो दिल पर क्या बीतेगी। अब उसी गुलाब की जगह अपने शरीर के उस सबसे कीमती रत्न को रखिए, वीर्य को। दोस्तों, वीर्य कोई आम द्रव्य नहीं, यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है, आपके जीवन की पूंजी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के युवा मोबाइल की स्क्रीन पर फंसे हैं, चुपचाप कमरे में जाकर खुद से ही अपनी ताकत छीन लेते हैं, दिन में बार बार, रात को छुप छुप कर। और यही आदत धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा रही है। क्या आपको पता है, हमारा शरीर एक बूंद खून बनाने में भी असमर्थ है अगर खो जाए, लेकिन एक बूंद वीर्य इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक पूरे इंसान को जन्म दे सकती है। कितनी विडंबना है ना। जिस शक्ति से सृष्टि चलती है, वही शक्ति आज सबसे सस्ती चीज बन गई है, सिर्फ कुछ मिनट के आनंद के लिए। क्या आपको भी अब थकान हर वक्त सताती है? क्या आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे आ गए हैं? क्या बात बात में गुस्सा आता है, मन अशांत रहता है और आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है? तो कान खोलकर सुन लो, ये सब वीर्यनाश के ही दुष्परिणाम हैं। जिन्होंने इसे समझा उन्होंने दुनिया को जीता, और जो इसे मजाक समझ बैठे वे जवानी में ही बुजुर्ग बन बैठे। अब सोचो, कोई किसान महीनों मेहनत कर एक गुलाब का पौधा उगाता है, हर दिन पानी देता है, धूप में तपता है, बारिश में भीगता है, ठंडी में कांपता है, और आखिर में 6 से 8 हफ्ते बाद खिलता है एक सुंदर गुलाब। और तभी कोई बच्चा आता है और वो फूल मसलकर गटर में फेंक देता है। ये कहानी उस गुलाब की नहीं, आपकी है, आपके शरीर की है, आपके आत्मसम्मान की है, और उस ऊर्जा की है जो बार बार बहाई जा रही है, बिना समझे, बिना सोचे, सिर्फ आदत के कारण। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज और ना ही कोई डॉक्टर आपको इस अनमोल धन के बारे में सिखाता है, क्योंकि समाज ने इसे शर्म का विषय बना दिया है, जबकि ये तो ज्ञान का विषय होना चाहिए था। लेकिन वर्मा जी ये बंडी चैनल पर हम इसे उजागर कर रहे हैं, क्योंकि ये ताकत की बात है, आत्मा की जागृति की बात है और ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपने की बात है। और आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं वो गुप्त आयुर्वेदिक नुस्खा, जिससे न सिर्फ वीर्य रक्षा होगी बल्कि खोई हुई शक्ति वापस आएगी, चेहरे पर ओज चमकेगा, आंखों में तेज होगा और चाल में फिर से वो मर्द वाली मर्दानगी दिखाई देगी। तो बस एक वादा करो, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अगर अब भी समय को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा, वरना पछताना पड़ेगा जब जवानी ढल चुकी होगी और शरीर में कुछ न बचेगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीर्य बचाने और खोई हुई ताकत वापस लाने का एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपके अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। ये कोई हवाई बात नहीं, ये उस महान गुरु की कहानी है जो आयुर्वेद के गहरे झाता थे। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे कि कमजोरी से परेशान, तो कोई मानसिक तनाव से, कोई वीर्य क्षीणता से ग्रस्त, तो किसी की जवानी वक्त से पहले ढल रही होती। हर कोई एक ही आस लेकर आता, गुरुजी हमें बचा लीजिए, और जो भी उनके द्वार पर आता खाली हाथ कभी नहीं लौटता। गुरुजी का हर बताया नुस्खा अचूक होता, शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित। वह कहते थे, प्रकृति ने हर मर्ज की दवा दी है, बस सही उपाय पता होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन एक युवक आया, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उम्र महज 23 साल, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे 45 वर्ष का बूढ़ा हो, कमर झुकी हुई, हर वक्त थकान, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझसे गलतियां हुई हैं, बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत खत्म कर ली है, ना अब शरीर में शक्ति बची है, ना दिमाग में शांति। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी दशा को देखा, उसकी आंखों में झांक कर सारा हाल समझ लिया। फिर बोले, वत्स चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आएगी, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग अगर तुमने ठीक से किया तो सिर्फ 15 दिन में तुम खुद को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे शरीर में ओज, तेज लौट आएगा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और चाल में आत्मविश्वास झलकने लगेगा।
लखनेपल्ली लोग समझते ही नहीं। तुम्हें पता है वीर्य क्या है? ये सिर्फ शरीर से निकलने वाला कोई साधारण रस नहीं है। ये तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का सार है, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। तब जाकर शरीर के पोषण से, खून से, मांसपेशियों से छनकर यह वीर्य बनता है। और जब तुम उसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो शरीर की गाड़ी का इंजन अनियल निकाल रहे हो। ऐसे में गाड़ी क्या करेगी? धीरे धीरे चलना बंद कर देगी और एक दिन पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी, क्या सच में इतना नुकसान होता है? गुरुजी बोले, वत्स, सुनो और समझो। एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी पेड़ की जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहो तो क्या वह पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं ना। धीरे धीरे वह सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और एक दिन वह गिर पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी वही पेड़ है और वीर्य उसकी जड़ है। जब बार बार वीर्य नाश करते हो तो तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बात सुनो। तुम दिन भर खाना खाते हो, पानी पीते हो, लेकिन सोचो अगर रोज एक लौटा खून तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारी ताकत बची रहेगी? बस यही तुम वीर्य नाश करके कर रहे हो। वीर्य सिर्फ सफेद पानी नहीं है, यह खून का ही गाढ़ा रूप है, जीवन रस है। इसमें तुम्हारी हड्डियों की ताकत है, मांसपेशियों की ऊर्जा है, दिमाग की रोशनी है। जब यह कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा दिखने लगता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है, डर, चिंता, घबराहट घेर लेती है, यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंग तक कमजोर होने लगते हैं। युवक ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समझ गए ना? वीर्य नाश करना मतलब अपने हाथों अपनी ही जवानी को खत्म करना। लेकिन घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शरीर में ताकत लौट सकती है, वीर्य मजबूत हो सकता है, अगर तुम आज से खुद पर नियंत्रण रखो और वह नुस्खा अपनाओ जो मैं बताने जा रहा हूं। बस धैर्य और विश्वास रखो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा नुस्खा है? आगे गुरु ने कहा, अभी बताता हूं, पहले यह समझ लो कि शरीर को भरने के लिए अच्छी चीज चाहिए। जैसे एक टूटी दीवार को मजबूत ईंट लगाकर बनाया जाता है, वैसे ही वीर्य बढ़ाने के लिए भी शरीर को शुद्ध बलवर्धक आहार चाहिए। अब सुनो, वह 5 चीजें जिनसे तुम्हारी ताकत फिर से लौट आएगी और सिर्फ 15 दिन में असर दिखेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, वत्स, अब सुनो पहले उस अमृत की बात जिसके बिना यह पूरा नुस्खा अधूरा है, वह है दूध। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दूध? ये तो रोज पीते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? गुरुजी बोले, वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वह असल में देवताओं का अमृत है। दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया है, इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे वीर्य को मजबूत करेगा और शरीर में खोई हुई ऊर्जा को भर देगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, दूध में कैल्शियम है जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, प्रोटीन है जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है, विटामिन्स हैं जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करते हैं, और सबसे खास बात, दूध में ओज बढ़ाने की शक्ति है। ओज क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। ओज तुम्हारे शरीर का तेज है। जिसके चेहरे पर ओज होता है वह बिना कुछ बोले ही प्रभाव छोड़ देता है। उसकी आंखों में चमक होती है, आवाज में दम होती है, उसके शरीर से आत्मविश्वास झलकता है। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में यही ओज बढ़ता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया, देखो बेटा, कभी देखा है एक गाय का बछड़ा? वह कैसे सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दूध पीता है। दूध पीकर उसमें ऐसी ऊर्जा रहती है कि वह दिन भर खेल सकता है। और जो इंसान नियमित दूध पीता है उसके शरीर में भी वही ऊर्जा भर जाती है। वह थकता नहीं, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उसका वीर्य बलवान होता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी ताकत और वीर्य की इमारत खड़ी होती है। अगर तुम रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध पियोगे तो तुम्हारे शरीर की खोई हुई ताकत
धीरे धीरे लौटने लगेगी। तुम्हारी नसें मजबूत होंगी, वीर्य गाढ़ा होगा और सिर्फ 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो इस नुस्खे में दूध कैसे मिलाना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सब्र रखो, अभी तो ये पहली चीज बताई है। बाकी चीजें भी सुनोगे तो समझ जाओगे कैसे दूध के साथ मिलाकर ये अमृत जैसा नुस्खा बनाना है। लेकिन याद रखना, दूध इस नुस्खे की जान है। फिर आगे वह गुरु उस युवक दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाने के लिए दूसरी चीज है बादाम। बेटा, बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे आयुर्वेद में बल औषधि कहा गया है। बल यानी ताकत देने वाला। जो व्यक्ति रोजाना बादाम खाता है उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती, वीर्य भी गाढ़ा होता है और सबसे बड़ी बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। युवक ने थोड़ा संदेह के साथ कहा, गुरुजी, लेकिन मैंने तो सुना है बादाम तो अमीर लोग खाते हैं, गरीब क्या करें? गुरुजी ने हंसकर कहा, वत्स, यही तो लोगों की भूल है। बादाम सिर्फ अमीरों का शौक नहीं है, यह गरीब के लिए भी औषधि है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 4 से 5 बादाम भी भिगोकर खाओ तो वह तुम्हारे शरीर को उतनी ही ताकत देगा जितनी एक महंगी दवा नहीं दे सकती। गुरु ने आगे समझाया, वीर्य नाश की वजह से तुम्हारा वीर्य पतला हो चुका है, और बेटा, अगर वीर्य पतला हो जाए तो शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, कमजोरी हर काम में महसूस होती। लेकिन जब तुम बादाम खाना शुरू करते हो तो इसमें मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ही तुम्हारी नसों को मजबूती देते हैं। वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और सिर्फ 2-3 दिन में तुम खुद महसूस करोगे कि थकान कम हो रही है, आंखों में चमक आ रही है, शरीर हल्का और मजबूत लग रहा है। युवक के मन में सवाल उठा और बीच में ही बोल पड़ा, गुरुजी, क्या यह इतना जल्दी असर करेगा? गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, क्या तुमने देखा है कि एक किसान जब सूखी बंजर जमीन में पानी डालता है तो वह जमीन कैसे धीरे धीरे नमी से भर जाती है और कुछ ही घंटों में वह सूखापन मिट जाता है। बादाम भी तुम्हारे शरीर की उस सूखी जमीन के लिए पानी की तरह है। जैसे ही तुम इसका सेवन करोगे, तुम्हारे शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तुम्हारी नसें उस नमी को सोख लेंगी और शरीर फिर से ताकत से भरने लगेगा। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, लेकिन याद रखना बेटा, बादाम को कभी सीधे मत खाना, इसे रात भर पानी में भिगो कर रखो, सुबह इनका छिलका उतार कर खाओ, क्योंकि छिलका गर्म होता है। छिलका उतारकर खाने से बादाम अमृत बन जाता है। युवक ने सिर हिलाया, गुरुजी, अब समझ गया, बादाम ताकत बढ़ाता है, वीर्य गाढ़ा करता है और 2-3 दिन में ही असर दिखने लगता है। आगे वह गुरु कहते हैं, तीसरी चीज जो तुम्हें लेनी है वह है खजूर। बेटा, यह तुम्हारे शरीर के लिए वही काम करेगा जो मरते हुए पौधे को बारिश की पहली बूंद करती है, नया जीवन देगा। बेटा, खजूर छोटा जरूर है लेकिन इसके गुण विशाल है। आयुर्वेद में इसे वीर्यवर्धक और बल कहा गया है, अर्थात वीर्य बढ़ाने वाला और शरीर को बल देने वाला। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब शरीर में वीर्य नष्ट हो जाता है तो कमजोरी अंदर तक बैठ जाती है, आंखें धंस जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कमर दर्द रहने लगता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन खजूर शरीर में वही रस भरता है जो वीर्य नाश के कारण सूख गया था। खजूर तुरंत खून बनाता है, शरीर को गर्माहट देता है और सबसे खास बात, वीर्य को गाढ़ा करने में चमत्कारी असर करता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर होती है। ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। आयरन खून बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा और यह मीठा रस तुम्हारे शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देगा। इससे वीर्य बनने की गति तेज हो जाती है। इसके बाद युवक ने गुरु से पूछा, गुरुजी, इसका असर कब तक दिखेगा? गुरुजी आगे कहते हैं, बेटा, रेगिस्तान में कभी देखा है जहां दूर दूर तक रेत ही रेत होती है? वहां खजूर का पेड़ सीधा खड़ा होता है, हरी पत्तियां, मीठे फल। वह पेड़ तूफान सह लेता है लेकिन झुकता नहीं है, गिरता नहीं है, क्योंकि खजूर में अंदर से ताकत होती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति खजूर खाता है उसके शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ती है, वह जल्दी थकता नहीं और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। सिर्फ 1 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे।
आगे गुरु युवक को खजूर कैसे खाना है उस बारे में बताया। बेटा, रोज 4 से 5 खजूर खाओ। इसे दूध के साथ खाओ तो उत्तम है, या रात को सोते समय गर्म दूध में खजूर डालकर उबाल लो, फिर दूध भी पी जाओ और खजूर भी खा लो। इससे वीर्य बढ़ाने की शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन बेटा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, खजूर गर्म होता है, इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा मत खाओ। 4 से 5 खजूर काफी हैं, और गर्मियों में पानी पीते रहना, वरना शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन सही मात्रा में खजूर खाओगे तो 7 दिन में तुम अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस करोगे। आगे गुरु उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए चौथी चीज है घी, शुद्ध देसी घी, जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है। यह तुम्हारे वीर्य को बढ़ाने, पाचन सुधारने और ताकत देने का रामबाण इलाज है। बेटा, शुद्ध गाय का घी तुम्हारे शरीर के हर कमजोर हिस्से में जान डाल देता है। जो वीर्य पतला हो गया है, जो कमजोरी ने तुम्हें घेर लिया है, घी उसे भीतर से भरता है, क्योंकि घी में ओज है, तेज है और बल है। जो व्यक्ति रोज घी खाता है उसके शरीर में ठहराव आता है, उसकी नसें मजबूत होती हैं और वीर्य गाढ़ा होकर तेजी से बनने लगता है। इतना सुनते ही युवक के मन में सवाल आता है और वह बोल पड़ता है, गुरुजी, लोग तो कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो मोटापा नहीं आता, बल्कि शरीर मजबूत बनता है। आयुर्वेद कहता है, घृत जीवनम, यानी घी जीवन है। जो रोज 1 या 2 चम्मच घी खाता है उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता, आंतें मजबूत रहती हैं। बेटा, सुबह नाश्ते में रोटी पर घी लगाकर खाओ या फिर दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी लो, यह सबसे अच्छा उपाय है, सच उपाय। और अगर कमजोरी ज्यादा है तो रात को सोते समय 1 चम्मच घी दूध में मिलाकर पियो। 7 दिन में शरीर में ऐसा बदलाव आएगा जैसे किसी सूखे पेड़ में नई कोंपलें फूट पड़ी हों। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, वत्स, क्या तुमने देखा है, जब सूखी रोटी पर घी लगाया जाता है तो वह नरम और स्वादिष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर, जो वीर्य नाश से सूख गया है, वो घी से नरम, ताकतवर और ऊर्जावान बन जाएगा। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे की अंतिम लेकिन सबसे असरदार चीज बताता हूं, शहद, जिसे आयुर्वेद में सर्व औषधियों का राजा कहा गया है। तुम्हारे वीर्य को ताकतवर बनाने और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का यह एक अमोघ शस्त्र है। आगे गुरु कहते हैं, शहद सिर्फ मीठा रस नहीं है, यह मधुमक्खियों का तप है, प्रकृति का वरदान है। शहद शरीर में जाते ही सीधे नसों में जान डाल देता है, थके हुए शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, पाचन को दुरुस्त रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण शुक्र धातु वीर्य को गाढ़ा करते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे युवक से कहा, वत्स, जब वीर्य पतला हो जाता है तो शरीर अंदर से खोखला लगने लगता है। कमर दर्द, पैरों में थकान, सिर में भारीपन, ये सब वीर्य की कमजोरी के लक्षण हैं। लेकिन शहद इस कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। ये शरीर में रक्त संचार को तेज करता है और जो वीर्य नाश से कमजोरी आ गई है उसे ताकत में बदल देता है। तुम्हें रोज शहद खाना है, तुरंत असर देखोगे। गुरु उस युवक को आगे कहते हैं, वत्स, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लो, या फिर रात को दूध में मिलाकर इसे ले सकते हो। यदि कमजोरी ज्यादा है तो बादाम, खजूर और घी के साथ शहद मिलाकर खाओ। यह नुस्खा तुम्हें 7 दिन में अंदर से फौलाद बना देगा, गुरु ने आगे कहा। लेकिन बेटा, बाजार में नकली शहद बहुत बिकता है, हमेशा शुद्ध देसी शहद लेना। कभी गर्म चीज में शहद मत डालना, जैसे गर्म दूध या चाय में शहद गर्म करने पर विषाक्त, जहरीला हो जाता है। गुनगुने पानी या सामान्य दूध में ही मिलाना। और सबसे जरूरी, शहद हमेशा थोड़ी मात्रा में लो, अधिक खाने से शरीर में गर्मी हो सकती है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, देखा है कभी खेत में खड़ा किसान धूप में मेहनत करता है, लेकिन दोपहर में 1 लोटा पानी में गुड़ या शहद मिलाकर पीता है और फिर दुगुनी ताकत से हल चलाता है। यही शहद की शक्ति है जो मरते हुए परिंदा को जिंदा कर दे। यह तुम्हारे वीर्य को भी बलवान बना देगा।
इसके आगे गुरु उस युवक से बोले, अब मैं तुम्हें इन 5 चीजों से बनने वाला वह अमृत योग बताता हूं जिससे तुम्हारी खोई हुई ताकत लौट आएगी। सबसे पहले 7 बादाम रात को भिगो दो, सुबह इनका छिलका उतारकर पीस लो। इसके बाद 3 खजूर के बीज निकालकर छोटे टुकड़े कर लो और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लो। साथ ही 1 गिलास गाय का दूध गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लो और 1 चम्मच शुद्ध शहद ले लो। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले बादाम और खजूर को घी में हल्का सा भून लो, फिर दूध में डाल दो। थोड़ा ठंडा हो जाए तो शहद मिलाकर पी लो। बस, तो तुम्हारा अमृत तैयार है। गुरु आगे बोले, बेटा, इसको सुबह खाली पेट पियो या रात को सोने से पहले भी ले सकते हो। बस याद रखना, नुस्खा अमृत है, लेकिन संयम भी जरूरी है। फिर गुरुजी ने आखिरी बात कही, वत्स, यह नुस्खा 15 दिन पीकर देखो, तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी, कमर में ताकत आएगी और वीर्य इतना गाढ़ा और बलवान बनेगा कि तुम खुद को नया इंसान महसूस करोगे। मित्रों, यह नुस्खा मैंने आपको पुरानी आयुर्वेद वैदिक विद्या के आधार पर बताया है। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति को वापस लाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मसम्मान और आपके जीवन को फिर से जीवंत करने का एक मार्ग है। याद रखिए, वीर्य सिर्फ एक शारीरिक तरल पदार्थ नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा है। इसे व्यर्थ बहाना अपनी जीवन शक्ति को कमजोर करना है। अपने शरीर के इस अनमोल धातु की रक्षा करें, इसे संजोएं और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे सकारात्मक बदलावों से भर जाता है। यह नुस्खा आपको उस खोई हुई ताकत को वापस पाने में मदद करेगा, उस ओज और तेज को जगाएगा जो कभी आपके भीतर मौजूद था। यह आपको फिर से उस ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति में बदल देगा जिसे आप कभी जानते थे। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी यह नुस्खा आजमाने वाले हैं या पहले कभी किया है? तो अपना अनुभव जरूर लिखें। आपके कमेंट से दूसरों को भी मदद मिलेगी। आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, यही हमारी प्रार्थना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर यह जानकारी आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता ला सके, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस अनमोल आयुर्वेदिक नुस्खे का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी लाते रहेंगे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपकी कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो कृपया एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। अंत में मैं वर्मा जी बूंदी से आप सभी के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी ऊर्जा को संजोएं और एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा जीवन जिएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।